ऐसे मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद खिदमत, सियासत में सियासत के लिए नहीं आया। 10th की भी कोचिंग फ्री करेंगे, इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग करेंगे, ग्रेजुएशन की भी फ्री कोचिंग करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग देंगे। बैंक में वैकेंसीज आते हैं, रेलवेज में आती हैं, इंडियन आर्मी में आते हैं, कई जॉब्स खुलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मालूम, तो हम वो गाइड करेंगे। क्यों नहीं आप पढ़े लिखे लोग उसमें अप्लाई करते हैं? आप बोलिए एक टीचर जो बीएड है, एमएड है, क्वालिफाइड है, आज उन्हें दाने दाने को तरस रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 महीने देके उसके बाद बंद कर दिए, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। ऐसे मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद खिदमत है। पॉलिटिक्स में आना पॉलिटिक्स के लिए मेरा मकसद नहीं। लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं मेरे तकरीर के लिए, मगर मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने पहचाने मेरी काम की वजह से। लोग जो है तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद आवाम की खिदमत नहीं करते हैं। लेकिन मैं खिदमत करता हूँ, बातें भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, और मेरा मकसद सियासत में खिदमत है। सियासत में सियासत के लिए नहीं आया। अगर मेरी खिदमत में अगर कोई कमी हो रही है तो आप सवाल करिए। फर्स्ट लॉकडाउन में हम कैसा काम कर रहे थे, आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हमने इमदाद तकसीम की थी, ज़िंदगी के हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों की मदद दी। सेकेंड लॉकडाउन में मैं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे लॉकडाउन में मेरी जानिब से, मेरी ज़ात की जानिब से और मेरे ख़ुद के ट्रस्ट जो सालार मिल्लत के नाम से चलाया जाता है, जिसमें किसी का कोई ताउन नहीं होता है, सिर्फ मैं अपनी तरफ से चलाता हूँ, तो हम 1,40,000 पका हुआ खाना हमने तकसीम किया। और फिर 20 लाख रुपया हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के तकसीम और रीफिलिंग के लिए मैंने अपनी जानिब से मेरे कॉरपोरेटर्स के ज़रिए हमने किया। और एक बात भी मैं बोलूँगा ज़रूर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, उसको भी मेरी जानिब से और मेरे चलाए जाने वाले ट्रस्ट की जानिब से 30 लाख रुपये का अतिया हमने दिया। तो ये सेकेंड लॉकडाउन में भी 30 लाख रुपये मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट को हमने अपनी जानिब से दिया, जिसके ज़रिए चंद्रायन गुट्टे के मुतासरा और ऑक्सीजन की ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई। और वो मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था, उसमें भी हमारी जानिब से ताउन हुआ उस 30 लाख के ज़रिए। और फिर 20 लाख अलहदा हमने अपनी जानिब से अपने कॉरपोरेटर्स के ज़रिए कई लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम की। करीब फिर से 95 लाख रुपया हमने सर्व किया सेकेंड लॉकडाउन में भी। और अगर हम 2019 से लेकर अगर आज तक देखें तो अब तक हम हमारे स्कूल्स पर करीब 50 करोड़ रुपये का सर्फा कर चुके हैं, और आगे भी सर्व करना है और ये स्कूल्स को कंप्लीट करना है। मोगलपुरे के स्कूल में हमारा इरादा ये है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की फ्री कोचिंग देंगे, जैसा नीट है और एमसेट है, आईसेट है, लॉ सेट है, और फिर दूसरे ये पैरामेडिकल ट्रेनिंग कोर्सेज जो होते हैं, जैसा ये डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं आपके, और फिर ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं, सीटी टेक्नीशियंस होते हैं, एमआरआई टेक्नीशियंस होते हैं। तो उसका भी एक मरकज़ हम चाहते हैं कि मोगलपुरे में हम बनाएंगे, ये भी हम फ्री रखेंगे बोलकर हमारा इरादा है। कैरियर गाइडेंस सेल एक बनाएंगे हम, जहाँ पे एक्सपर्ट्स रहेंगे ऑनलाइन और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। हमारी जो बिल्डिंग है वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट सेंटर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और फिर हमारा इरादा है कि वहाँ पे हम एक कॉल सेंटर भी रखेंगे जो कैरियर गाइडेंस एंड जॉब प्लेसमेंट का भी हेल्प करेगा या गाइड करेगा। जॉब प्लेसमेंट करेंगे, मेला नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग देंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में भी हम ट्रेनिंग देंगे। फिर ये देखिए आप बैंक में वैकेंसीज आते हैं, रेलवेज में आते हैं, इंडियन आर्मी में आते हैं, कई जॉब्स खुलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मालूम, तो हम वो गाइड करेंगे कि बताएंगे कि देखिए ये ऑप्शंस आपको खुले हैं, रेलवेज में ये नौकरियां हैं, इंश्योरेंस में ये नौकरियां हैं, बैंकिंग सेक्टर में ये नौकरियां हैं, क्यों नहीं आप पढ़े लिखे लोग उसमें अप्लाई करते हैं। 10th ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए इवनिंग में वहाँ पे भी हम कुछ क्लासेस करेंगे 10th ड्रॉप आउट के लिए। और फिर इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है अगर कोई, तो उनको भी हम इवनिंग में लाकर करेंगे। और अगर कोई ग्रेजुएशन में भी अगर ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनको ओपन यूनिवर्सिटीज़ से और
अगर उनकी एज हो जाती है तो वन टाइम भी वो लोग एग्जाम्स में जाके वन टाइम एग्जाम्स लिख के भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। और फिर ओपन स्कूल भी है 10th का, वो भी हम करेंगे। और फिर उसके साथ साथ हमारा इरादा है कि 10th की भी कोचिंग फ्री करेंगे, इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग करेंगे, ग्रेजुएशन की भी फ्री कोचिंग करेंगे। और उसके साथ ये बिल्डिंग जो आप लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी हमारा इरादा है कि इस साल या फिर आइंदा तालीमी साल देखते हैं, हुआ तो इस साल ही हम ये चाह रहे हैं कि नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक फिर से एक यहाँ पर भी दाखिला दें। और उसकी वजह ये है कि अतराफ अकनाफ के जितने भी रेंटल जो बिल्डिंग्स में जो स्कूल्स थे, वो स्कूल्स बंद हो गए और बच्चे बहुत परेशान हैं। जिस वक्त स्कूल्स खुलेंगे तो जब पता चलेगा कि कितने स्कूल्स बंद हो गए हैं और कितने बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। सबसे ज़्यादा परेशान हाल वो असातिज़ा हैं जो स्कूल्स बंद होने की वजह से उनको कुछ तनख्वाहें नहीं मिली, तो उनके भी मदद का हमने वादा किया था। इंशाअल्लाह हम अपने ऐलान के मुताबिक दरख्वास्तों को तलब करेंगे। हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे के जितने टीचर्स हैं उनको हमारी जानिब से कुछ राशन देंगे और 2000 रुपये की इमदाद भी हम अपनी तरफ से देंगे। देखिए साहब, क्या है इसमें, आप एक तरफा ही बात करते हैं, आप सिर्फ पेरेंट्स की इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन क्लासेस हुए, स्कूल्स बंद थे, उसके बाद में फ़ीस ले रहे हैं, नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा रुख ये भी है कि आप लोग खुद बोल रहे हैं कि कई किराए के बिल्डिंगों में चलने वाले स्कूल्स बंद हो गए, तो क्यों बंद हुए थे? आप बोलिए, एक टीचर जो B.Ed है, M.Ed है, क्वालिफाइड है, आज उन्हें दाने दाने को तरस रहा है, कोई उसकी बात नहीं कर रहे उस टीचर की। उसके बाद डिग्री है उसके पास, कई बच्चों को पढ़ा रहा था वो, और 1 साल से स्कूल बंद है और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 महीने देके उसके बाद बंद कर दिए, नहीं दिए उसको। तो वो एक पढ़ा लिखा आदमी आज रोड पर है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। उसके बारे में भी तो बोलना चाहिए ना। मेरी सारी हमदर्दियां उन टीचर्स के साथ हैं और मेरी जानिब से जो भी हो सकता है मैं उन टीचर्स की मैं मदद करूंगा, क्योंकि ज़रूरी है उनके लिए, वो मैं करूंगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये चीज़। और कोविड में जिन बच्चों के पेरेंट्स का इंतकाल हो गया, उन बच्चों की फ्री तालीम हमारे स्कूल्स में चंद्रायन गुट्टे की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक हम उन बच्चों का इंतज़ाम करेंगे। और चंद्रायन गुट्टे से हटकर भी हमारे स्कूल्स याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, नशीमन नगर में हैं, वहाँ पर भी अगर कोई कोविड से अगर किसी का इंतकाल हुआ, किसी के पेरेंट्स का, तो उन बच्चों को भी हम, और इंटरमीडिएट के अगर कोई स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट का भी अगर इंतकाल हुआ कोविड से, तो हम उनको भी कुछ स्कॉलरशिप देने का ऐलान करे हैं। 4000 रुपीज़ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को देंगे। और अगर डिग्री पढ़ रही है अगर कोई लड़की या लड़का जिनके पेरेंट्स मुतासिर हुए, उनको भी हम 5000 रुपये ग्रेजुएशन की वन टाइम एक स्कॉलरशिप भी हम देंगे। और भी अगर कोई मसाइल, कोई ज़रूरतमंद लोग हमसे रुजू होते हैं तो इंशाअल्लाह उनकी भी मदद करेंगे। मेरे हल्के के स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसा फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ कैंपस में जूनियर एंड डिग्री कॉलेज मैं लेकर आया, इस वक्त सबसे ज़्यादा है। जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी तो मैं अपने तरफ से 25 लाख रुपये देकर बिल्डिंग बनाया वहाँ पर। मेरा MLA फंड में दिया हूँ, फिर MP फंड दिया हूँ, और भी जो है सो 20 करोड़ का चीफ मिनिस्टर साहब आज से 5 बरस पहले ऐलान करे थे फलकनुमा कैंपस के लिए, चंचलगुड़ा कैंपस के लिए ऐलान करे, जियो निकाले, लेकिन पैसा आया नहीं। उम्मीद करते हैं कि आ जाए, 5 साल हो गए, अगर वो आ जाता है पैसा तो शायद वो कैंपस और अच्छा डेवलप हो जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास एजुकेशन में ये जो रेजिडेंशियल स्कूल बारकस में, वहाँ से हमारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स को भी क्रैक करे हैं, IITs में भी क्रैक करे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। चंद्रायन गुट्टे में हमारा मेन फोकस रहता है तालीम, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या ओवैसी स्कूल हो हमारे। हम ये कोशिश यही करते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो और तालीम अच्छी हो। शायद आज कामयाबी नहीं मिले, आइंदा 10 बरस बाद मिले शायद इस कामयाबी, या आज जो पौधा जो मैं लगाया हूँ इसके फल खाने के लिए शायद मैं जिंदा ना रहूँ, लेकिन ज़रूर कौम हमारी ज़रूर इसके फल खाएगी और इसके साए में फलेंगे, फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से।